हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। इसमें हमें अंडरग्राउंड कप्स भी अटैच कर लेने हैं। तो ये हमारा नेट का फैब्रिक है और उसके नीचे हमारा शाइनिंग का फैब्रिक है। तो एक कॉटन का अस्तर हमें अटैच कर लेना है। तो इसी के हिसाब से हम मेजरमेंट लेते हुए सबसे पहले कॉटन के अस्तर पर हम मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो 32 हमारी चेस्ट आ रही है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच प्लस 2 इंच करते हुए 10 इंच पर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से 3 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सबसे पहले सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट हमारा 26 आ रहा है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें 1.5 इंच ज़्यादा फोल्ड कर लेना है, तो इसी के हिसाब से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को सीधा कट कर लेते हैं, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कप्स अटैच कर लेने हैं। तो इसके लिए हमें 1 इंच पर ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यह हमारा बैक ओपन पर है हमारा ये ब्लाउज। अब बैक पार्ट रखते हुए एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच बढ़ाकर ही फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद करेंगे। नेक हमारा दिया हुआ है तो उस सिर्फ हम मेजरमेंट लेंगे, बाद में नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए, अब हमें प्रिंसेस कट का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से ले रही मैं 3.5 इंच, ऊपर के डार्ट का आ रहा है मेरा 9.5 इंच और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसे डार्ट निकालेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब नीचे से 1.5 इंच ऊपर के सामने की तरफ लेते हुए और ऊपर हमें लेंथ में रखा है 2 इंच, ऐसे रखते हुए हमें प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए प्रिंस कट का शेप दे देंगे आर्म होल की तरफ से ही। आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन का और नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, नीचे से भी फैब्रिक को ऐसे छाट लेना है गोलाई में। नेक हम बाद में कट करेंगे, नेक अभी कट नहीं करेंगे। देखिए, इसी के हिसाब से हमने मार्किंग की है, उसी के हिसाब से हमें कट कर लेना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं प्रिंस कट के पार्ट को। तो देखिए, प्रिंस कट का जो पार्ट है उसको भी अलग कर लेना है। इसी के हिसाब से हमारा नेक नहीं कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अस्तर का फैब्रिक है, जो शाइनिंग वाला फैब्रिक है, उसको कट कर लेना है। सभी पार्ट हमें जो शाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। सभी पार्ट को हमें ऐसे कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हम नेट वाला फैब्रिक है जो हमारा, उसको कट करेंगे। देखिए, इसी के हिसाब से हमें सभी पार्ट हमें कट कर लेना है। अब हमारा नेट का जो फैब्रिक है उसके ऊपर बराबर वर्क के हिसाब से हमें रखते हुए सभी पार्ट को कट कर लेना है। देखिए, जैसा नेक है उसी के बराबर से रखते हुए कट करेंगे और सामने की तरफ हम प्रिंसेस कट का पार्ट रखते हुए कट करना है। देखिए, सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक व अस्तर के फैब्रिक के साथ कट हो चुके हैं। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है, कॉटन का अस्तर का, उसको बराबर रखते हुए एज इट इज उसको कट करना है, उसके बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, अब नेट
जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसको बराबर रखते हुए उसको भी कट करना है। तो हमारा ये रेडीमेड जो नेक रहता है वो ज़्यादा ही रहता है, तो 2.5 इंच रखते हुए हमें उसको तिरछे में ऐसे स्टिच कर लेनी है नेक को। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और उसके ऊपर हमें जो हमारा शाइनिंग का फैब्रिक है उसको रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। उसको एज इट इज रखते हुए हमें बराबर से कट कर लेना है और चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए अब हमारा वर्क ऊपर की तरफ आने के लिए बराबर से एज इट इज उसको अटैच कर लेंगे और उसको जो हमारा बड़ा हुआ फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसी के हिसाब से उसको कट कर लेंगे और उसको हम पक्की स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से वर्क हमारा एज इट इज बराबर आ गया है। अब इसी के हिसाब से हमें जो शाइनिंग का फैब्रिक है उसी के बराबर से रखते हुए अटैच कर लेना है। अब हमारा जो पार्ट कपड़े का जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब नेक के बराबर से हम स्टिच करेंगे। जो हमारा एम्ब्रॉयडरी नेक है उसी के बराबर से रखते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा अब हमें उसका सेंटर निकालेंगे। नेक का बराबर से सेंटर निकाल लेते हैं और जो हमारा कॉटन का अस्तर है उसी का ही सेंटर निकाल लेंगे और उसको हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और उसके बराबर से हमें कट कर लेना है। सभी पार्ट हमें एक जैसे कट करना है ताकि हमें अंडरग्राउंड हमें अंदर की तरफ कप्स अटैच करने हैं, तो इसके लिए हमें अंदर की तरफ बराबर से कपड़े को कट कर लेना है। देखिए अब हमें जो प्रिंस कट का साइड का पार्ट है उसको भी अटैच करना है। तो सबसे पहले जो नेट का फैब्रिक है उसको हमें जो शाइनिंग का फैब्रिक है उसी के बराबर से रखते हुए अटैच कर लेंगे। जो हमारा शाइनिंग वाला फैब्रिक है, जो शाइनिंग का फैब्रिक है उसको हमें कॉटन के फैब्रिक के बराबर से कट किया है मेजरमेंट के हिसाब से, तो उसी के ऊपर नेट का फैब्रिक रखते हुए हमें एज इट इज अटैच कर लेंगे बराबर से और उसको फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। देखिए अब हमारे दोनों पार्ट अटैच कर लेने हैं। प्रिंस कट का पार्ट अटैच करते वक्त जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाट सकते हैं और उसको हम पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट अटैच कर लेने हैं। दोनों साइड के प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लेना है, बराबर से रखते हुए अटैच करेंगे। वर्क है हमारा ये नेट के ऊपर वर्क दिया है उसी के हिसाब से आराम से स्टिच कर लीजिएगा। देखिए उसको पक्का करते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। अब इसी के बराबर से हमें कॉटन का अस्तर भी अटैच कर लेना है। तो कॉटन का भी जो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब कॉटन के फैब्रिक को नीचे लगाने के लिए इसको भी अटैच करना है। तो प्रिंसेस का पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये हमें अलग अलग अटैच करने हैं, तभी हमारे जो कप्स है वो अंदर की तरफ जाएंगे। अगर आपको कप्स अटैच नहीं करने हैं तो आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। देखिए इसी के हिसाब से हमारा एक कॉटन का भी फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम कॉटन का फैब्रिक रखेंगे और नेक को बराबर से बिठा लेना है और फैब्रिक को पलटाते हुए जैसे हमारे नेक की हमने स्टिचिंग की है उसी के बराबर से रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे।
कपड़े को बराबर से रखते हुए हमें अटैच कर लेना है और पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। और नेक के बराबर से हमने जो स्टिच की है उसी की सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हमें नेक रेडी कर लेना है। नेक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है और बराबर नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए अब हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे कट्स लगाएंगे। पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अस्तर के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। कितने फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब पूरे नेक को हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बराबर नेक को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो शोल्डर को और आर्म होल अटैच करेंगे। नीचे से हम बाद में अटैच कर लेंगे ताकि एक जो हमारे कप्स है उसको अंदर की तरफ डालते हुए हम नीचे की सिलाई बाद में दे देंगे। देखिए इसी के हिसाब से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमारा जो डार्ट आ रहा है 9.5 इंच पर उसको बराबर से मार्किंग कर लेंगे और कप्स का हमें सेंटर निकाल लेना है और बराबर जो हमारा डार्ट है उसी के ऊपर रखते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। तो उसको उंगली से दबाते हुए रख लीजिएगा और उसी के हिसाब से हम उसको स्टिच कर लेंगे। जो हमारा डार्ट आ रहा है 9.5 इंच कर उसी के ऊपर रखते हुए हम कप्स को एक स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हमें अस्तर के फैब्रिक जो हमारा कॉटन का अस्तर है उसी के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से उसको पक्का स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से ही कर सकते हैं। अब देखिए फैब्रिक को पलटा लेते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। देखिए कप्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। कपड़े को बराबर से बिठाते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है और ये हमारे अंडरग्राउंड स्कर्ट भी अटैच हो चुके हैं। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कपड़े को नीचे से छाट लेना है, सीधा कट कर लेंगे और कमर पट्टी सीधे में, कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसको कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच हम सामने की तरफ लगाएंगे ताकि ये वर्क है हमारे ब्लाउज में तो वो सुई में वर्क नहीं आनी चाहिए। इसी के हिसाब से हमें सामने की तरफ से एक रॉप स्टिच लगाएंगे। अब आर्म होल की गोलाई दे देनी है। 1/2 इंच का मार्जिन अंदर, 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए प्रिंस कट के पार्ट को 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही देते हैं। इसी के हिसाब से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी।
सिंपल ही रखा है, बैक ओपन पर है। देखिए मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।